हमने डेविल वेजिटो बोलता है कि क्या हुआ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। वहीं पर दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट कोहान बोलता है कि अभी ये सही समय नहीं है यहाँ पर सोने का डैड। आपने तो हमसे ये कहा था कि आप उस दूसरे वाले वेजिटो से मिलने वाले हो, वही सो कॉल कॉट किलर। तो आखिर उसका क्या हुआ? जवाब में वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि असल में हुआ ये कि वो गॉड किलर उतना ही ताकतवर था जितना कि मैंने सोचा था, जिसका साफ मतलब ये है कि वो एक कमजोर से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। बदकिस्मती से उसका सिर्फ चेहरा ही मेरे से मिलता है, पर वो मेरे जितना पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए। अकेला गोटेन ही काफी है उसे और उसकी पूरी टीम को हराने के लिए। ये टूर्नामेंट बस एक वेस्ट ऑफ टाइम है। जवाब में पिकोलो बोलता है कि तो तुम हमारी ट्रेनिंग को बंद कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम इस वक्त मजाक कर रहे हो। इस तरीके से ट्रेनिंग को छोड़ देना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। चाहे वो कितना भी ज्यादा कमजोर क्यों ना हो, तुम उसे इस तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये भी तो हो सकता है कि लड़ाई के दौरान वो अपनी ताकत को रोक रहा था। अगर तुम इस वक्त ऐसे ही रुक जाते हो तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा। मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम उसे इतने भी लाइटली नहीं लेने वाले, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। जवाब में ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो हरे इंसान। तुम्हें बस मेरे ऊपर और भी ज्यादा भरोसा करना होगा, और अगर गलती से मैं टूर्नामेंट में उस बेवकूफ से हार भी जाता हूँ तो भी हमें ये उम्मीद रखनी होगी कि हम में से कोई उसे हरा देगा। पर इन सब बातों को छोड़ो भी, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, गोटेन अकेला ही काफी होगा उन लोगों को हराने के लिए। पर मेरा एक सवाल है तुमसे, आखिर वो बच्चा इस वक्त कहाँ पर है? हम जब से यहाँ पर आए हैं मैंने उसे देखा ही नहीं है। जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट गोहान बोलता है कि आप उसे जानते हो डैड, उसे हमारे साथ ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये तब से हो रहा है जब से आपने कुछ ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग दे दी थी उसे। गोटेन अभी भी यहाँ पर ट्रेनिंग ही कर रहा है। वो उस चौथे शख्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है जिसे वो यहाँ पर लाया था अपने साथ, जिसकी वजह से हमारी टीम में अब एक और मेंबर आ चुका है। जवाब में वेजिटो बोलता है कि फोर्थ कहा तुमने, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गोटेन का हमेशा से ही एक अजीब तरीके का रिलेशनशिप रहा है उसके साथ, पर चाहे जो भी हो उसे यहाँ पर लाओ। हम उसे तुमसे ज्यादा ताकतवर बनने नहीं दे सकते कुहान। मुझे लगता है कि तुम्हें हमेशा ही 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट के ऊपर रहना चाहिए। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही एकदम से सीन गोटेन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। गोटेन को एक अटैक लगा होता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, पर गोटेन बैक फ्लिप मारते हुए अपने आप को बैलेंस आउट कर लेता है। गोटेन बोलता है कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तुम अपने आप को कभी भी रोकते क्यों नहीं हो ब्रदर। गोटेन को एक जबरदस्त अटैक लगा हुआ होता है किसी से। ये शख्स बिल्कुल ही गोटेन के सामने खड़ा हुआ होता है। गोटेन इस शख्स से बोलता है कि मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही तैयार हो चुके हैं। आखिर हमें और कितनी देर यहाँ पर ट्रेनिंग करना पड़ेगा? वैसे भी हमें इस टूर्नामेंट को जीतना पड़ेगा हमारे डैड के लिए। गोटेन का ये सेंटेंस खत्म होते ही इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर गोटेन किसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि जाइगोर होता है। जाइगोर बोलता है कि हम तब तक ट्रेनिंग करेंगे जब तक हम डैड को सॉरी नहीं बुलवा देते उस चीज के लिए जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया उस मल्टीवर्स में। मैं इस वक्त हमारे डैड के गॉड किलर वर्जन के बारे में बात कर रहा हूँ। उसको उसके कर्मों का सजा जरूर मिलेगा। कैस्टियल ने मुझे सारी चीजों के बारे में बता दिया है। वो शख्स भी मुझसे वैसे ही मिला था जैसे हमारे डैड मुझसे मिले थे। पर डैड के उस वर्जन ने मेरे साथ क्या किया? उसने सबसे पहले मेरी जिंदगी जीने के तरीके को चेंज किया, एक फादर सन बॉन्ड तैयार किया। पर जैसे ही उन्हें ये पता चला कि आखिर मेरी मदर कौन है, वैसे ही उन्होंने मुझे बड़े ही बेरहमी से खत्म कर दिया। मैं उस साइकोर के मौत को इस तरीके से बेकार जाने नहीं दूंगा। मैं हम दोनों का पत्ता लूंगा उससे। जवाब में गोटेन बोलता है कि मैंने भी ये स्टोरी सुना था। वो वेजिटो, वो सच में एक मुसीबत है। ये सोचकर ही काफी ज्यादा अजीब लगता है कि हम दोनों के टाइमलाइंस कितने अलग तरीके से गए हैं। पर मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ। मैं उसे इस टूर्नामेंट को जीतने नहीं देने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है ब्रदर, क्योंकि तुम ही वो शख्स होने वाले हो जो अपना आखिरी अटैक उसके ऊपर लैंड करेगा। जवाब में जाइगोर बोलता है कि शुक्रिया बच्चे, पर ये देखने के लिए तुम वहाँ पर नहीं बचोगे। अगर तुम जल्द ही एलिमिनेट हो जाते हो तो हमारे पास अभी भी काफी कुछ बचा है ट्रेनिंग करने के लिए। जाइगोर के इतना बोलती जाइगोर एकदम से गोटेन की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ गोटेन बोलता है कि मैं अब और नहीं खेलने वाला हूँ यहाँ पर। अब वक्त आ चुका है कि मैं सीरियस हो जाऊँ। अब मैं तैयार हो चुका हूँ अपने फुल पावर से तुम्हारा मुकाबला करने के लिए।
गोटेन के इतना बोलते ही गोटेन एकदम से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोटेन के ट्रांसफॉर्म होते ही वहां पर जाइकोर आ जाता है और दोनों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोटेन एकदम से बैक फ्लिप मारता हुआ एक माउंटेन के ऊपर लैंड करता है और वहां से अपने आप को लॉन्च करता है जाइकोर की तरफ। अपने तरफ गोटेन को इतनी तेजी से आता देखने के बावजूद जाइकोर के चेहरे के ऊपर एक स्माइल होती है और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि दोनों ही सेयन्स एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। जाइकोर एकदम से मुक्को की बौछार कर देता है गोटेन के ऊपर। सेम गोटेन भी कर रहा होता है और इस चीज का नतीजा ये होता है कि गोटेन एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है जाइकोर को और जाइकोर भी एक जबरदस्त पंच लैंड करने में कामयाब हो जाता है गोटेन के ऊपर। जाइकोर इतने में नहीं रुकता। जाइकोर बोलते है कि अब आओ भी गोटेन, हम उसे इस तरीके से नहीं रोक सकते। दोनों ही सेयन जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आसमान में भी ये हर जगह पर कोलाइड कर रहे होते हैं जिसका साफ इम्पैक्ट हमें देखने मिल रहा होता है। लड़ाई करते हुए गोटेन एकदम से बोलता है कि बस अब बहुत हो गया जाइकोर, मैं इस चीज को खत्म करने जा रहा हूँ। गोटेन के इतना बोलते ही गोटेन काफी तेजी से जाइकोर की तरफ आने लग जाता है। जिस चीज को देखकर जाइकोर बोलता है कि तुम अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी एक हथियार की तरह। चलो कम से कम तुम अपने बेवकूफ दिमाग का कहीं पर तो इस्तेमाल कर पा रहे हो। अगर इससे तुम्हारे ब्रेन को कोई डैमेज पहुंचता है तो मुझे ब्लेम मत करना। जाइकोर के इतना बोलते ही जाइकोर भी एकदम से गोटेन की तरफ जाने लग जाता है। दूसरी तरफ गोटेन भी जाइकोर की तरफ आ रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं, तभी वहां पर बीच में कोई आ जाता है। इस शख्स के बीच में आते ही ये शख्स एकदम से दोनों को दूर फेंक देता है और ये और कोई नहीं बल्कि ओमनी डेविल वेजिटो होता है। वेजिटो को वहां पर देखकर जाइकोर बोलता है कि फादर। गोटेन बोलता है कि डैड, आखिर आप यहाँ पर कब आए? जवाब में वेजिटो बोलता है कि काफी वक्त से मैं यहाँ पर हूँ बच्चे। मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर काफी मजे कर रहे हो। मैं इस चीज को भी सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर भी बन चुके हो, पर अब वक्त आ चुका है कि तुम रियल चैलेंज का सामना करो। कौन मेरा सामना करना चाहेगा पहले? ओमनी डेविल वेजिटो के इतना बोलती वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट गोहान और ड्रैगन गॉड पिकोलो भी आ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ जाइकोर बोलते हैं कि हमें फादर के अलावा रोक भी कौन सकता है। वैसे भी रियल गॉड किलर का सामना करने से पहले हम उन्हीं की तरह दिखने वाले अपने फादर का सामना कर लेते हैं। दूसरी तरफ गोटेन बोलता है कि इस बार मैं डैड के पीछे पड़ जाऊंगा, उस चीज के लिए जो कि उन्होंने मेरे साथ किया था आखिरी बार। गोटेन का ये सेंटेंस खत्म होती ही वहां पर एक आवाज आती है। वो आवाज बोलती है कि तुम लोग सभी एक ही जगह पर हो। ये तो वाकई में काफी अच्छी बात है। वेजिटो समझ जाता है कि ये शख्स कौन है। वेजिटो बोलता है कि हर वक्त ही तुम इतने खराब टाइम पर ही क्यों आते हो? मैं इस वक्त फादर सन बॉन्डिंग के बीच में था। और इसके दूसरे पल ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो आवाज किसका था। वो आवाज होता है कैस्टियल का। कैस्टियल बोलता है कि वो वेजिटो, मुझे माफ करना, पर मेरा मिलना तुम लोगों से जरूरी था। तुम सब लोग अभी और इसी वक्त रुक जाओ जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम इस वक्त ये प्लान करने जा रहे हैं कि आखिर हम किस तरीके से इस टूर्नामेंट को हार सकते हैं, वो भी हमारे फायदे के लिए। कैस्टियल की इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम गॉड किलर गोकू को देखते हैं। गॉड किलर बोलता है कि क्या यही वो चीज है जिसके बारे में उस बेवकूफ गॉड ने वादा किया था। गॉड किलर गोकू इतना बुलाई होता है कि तभी वो किसी को वहां पर महसूस करता है। एकदम से हम देखते हैं कि वहां पर वेजिटा आ जाता है। वेजिटा एक जबरदस्त अटैक कर देता है गॉड किलर गोकू के ऊपर, पर गोकू उस अटैक को काफी आसानी से रोक देता है। गॉड किलर वेजिटा बोलता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे ऊपर अटैक करके तो मजा ही आ गया फिर से। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि आखिर तुम कितने समय से मेरे टाइमलाइन में मरे हुए हो? जवाब में गॉड किलर गोकू बोलता है कि मुझे नहीं पता और मुझे परवाह भी नहीं है। मैंने तुम्हें मेरे टाइमलाइन में मार दिया था तुम्हारी इसी तरीके की बेवकूफी की वजह से। तुम हमेशा ही मेरे ऊपर हक जमाने की कोशिश करते हो। आखिर तुम कब सीखोगे वेजिटा कि तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते हो? जवाब में वेजिटा बोलता है कि आखिर तुमने क्या कहा बेवकूफ? नहीं, मुझे पता है कि आखिर तुम मेरे इटर्नल राइवल क्यों थे। वेजिटा की इतना बोलती वेजिटा एकदम से बैक फ्लिप मारता हुआ गोकू से दूर हो जाता है। वेजिटा की इतना बोलती वेजिटा एकदम से अपने हाथों को फैला लेता है। गॉड किलर वेजिटा गोकू से बोलता है कि क्या तुम्हें ये याद है क्या करोट? वेजिटा इस वक्त फाइनल फ्लैश अटैक बनाने लग जाता है। वेजिटा अपने हाथ में फाइनल फ्लैश बनाते हुए बोलता है कि मुझे इस टूर्नामेंट की परवाह नहीं है। कोई भी मेरी बेइज्जती करके जिंदा नहीं बच सकता, ना ही कोई गॉड और ना ही कोई लो क्लास वॉरियर तुम्हारे जैसा।
वेजिटा के इतना बोलते ही गॉड किलर वेजिटा एकदम से फाइनल फ्लैश अटैक शूट कर देता है गॉड किलर गोकू के ऊपर। ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है पर इसके बावजूद गॉड किलर गोकू को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। गॉड किलर गोकू बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इनमें से कोई भी मेरे ताकत के आसपास भी नहीं है। ये तो मेरे कपड़ों को भी गंदा नहीं कर सकता। गॉड किलर गोकू ने इतना बुलाई होता है कि तभी उसके सामने एक और गॉड किलर आ जाता है। वो एकदम से बोलता है कि तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है पार्टनर, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये होता है गलत तरीके के फ्यूजन करने का गलत गोजिटा। ये मोटा गॉड किलर वेजिटा के उस फाइनल फ्लैश को अपने मोटे से पेट से ही रोक देता है, जिस चीज को देखकर गॉड किलर गोकू भी हैरान रह जाता है। गॉड किलर गोकू बोलता है कि क्या इसने वही किया जो कि मैंने देखा अभी। गॉड किलर गोकू काफी ज्यादा अनइम्प्रेस लग रहा होता है। गॉड किलर गोकू बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की हरकत तुमने की और आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगा था और ना ही मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वहीं पर दूसरी तरफ वो मोटा गॉड किलर बोलता है कि मैं तुम्हारा टीम मेंबर हूँ और हम एक टीम है, इसलिए हमें सीखना होगा कि एक साथ मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं। इस तरीके से ही हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को जान सकते हैं। जवाब में गॉड किलर गोकू बोलता है कि मुझे माफ करना मोटे, पर मेरे पास कोई भी कमजोरियां नहीं है। गॉड किलर गोकू के इतना बोलती गॉड किलर गोकू एकदम से वहाँ से निकल जाता है। गॉड किलर गोकू काफी तेजी से वेजिटा की तरफ आ रहा होता है, पर तभी गॉड किलर गोकू को किसी चीज का एहसास होता है। गॉड किलर गोकू बोलते हैं कि ये शैडो, आखिर ये शैडो यहाँ पर कहाँ से आया। तभी इसके दूसरे ही पल ये रिवील हो जाता है कि आखिर वहाँ पर कौन आ चुका है। वहाँ पर गॉड किलर ब्रॉली आ चुका होता है। गॉड किलर ब्रॉली जबरदस्त अटैक करने वाला होता है गॉड किलर गोकू के ऊपर और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने मिलता है। गॉड किलर ब्रॉली एक जबरदस्त अटैक कर देता है गॉड किलर गोकू के ऊपर, जिसकी वजह से गॉड किलर गोकू जमीन से जाकर टकराता है। गॉड किलर गोकू की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। गॉड किलर गोकू बोलता है कि ब्रॉली, जब मैं तुम्हें हाथ लगाना स्टार्ट करूंगा ना, तब तुम्हें पता लगेगा। इस फाइट को एक और गॉड किलर देख रहा होता है, वो होता है गॉड किलर गोहान। गॉड किलर गोहान बोलता है कि डैड, काफी लंबा समय हो चुका है, मैंने आपको देखा नहीं था। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपके इन नए कपड़ों का मैं फैन हूँ। यहाँ पर जितने भी फाइटर मौजूद हैं सबके सब ताकतवर है, पर मुझे लगता है कि ब्रॉली के अंदर रॉ पावर कुछ ज्यादा ही है। चलो देखते हैं कि मैं इसका मुकाबला कर पाता हूँ कि नहीं। कुआन के इतना बोलते कुआन एकदम से अपना जैकेट उतार देता है और एकदम से ब्रॉली की तरफ बढ़ने लग जाता है। कुआन बोलता है कि अब मेरी पारी आ चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ गॉड किलर गोकू बोलता है कि मैं तो भूल ही चुका था कि कुआन भी यहाँ पर मौजूद है। जाओ मेरे बेटे और उसे सबक सिखाओ। इस फाइट को एक और गॉड किलर देख रहा होता है और ये गॉड किलर और कोई भी नहीं बल्कि गोजिटा होता है। गोजिटा बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही कोल्ड है। इन लोगों को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ही छोटे टुकड़े आपस में लड़ रहे हैं। किसने सोचा था कि सभी गॉड्स को खत्म करने के बाद मैं अपने रिटायरमेंट को इस तरीके से एंजॉय करूंगा। वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम हमारे गॉड किलर वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो फिर से एक अजीब सी जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर हर तरफ घर और पेड़ होते हैं। वेजिटो बोलता है कि हिट ने कहा था कि उसने इसे पिक किया है, वो भी जैसा कि मैंने उसे कहा था। हम देखेंगे कि आखिर वो कितना लॉयल है मेरे लिए। फिलहाल के लिए अभी तक तो मैं किसी भी चीज को सेंस नहीं कर पाया हूँ जो कि मुझे एक्साइटेड कर सकती है। शायद इस तरीके की चीजें करके हिट मेरी टांग खींच रहा है। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो वहां से उड़ने लग जाता है। उड़ते हुए वेजिटो उस प्लेनेट को देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तो ये सारी चीजें इस प्लेनेट पे एक्सिस्ट करती है, आखिर हिट यहाँ पर क्या कर रहा था। ऐसी जगह देखने के लिए मैंने उसे नहीं कहा था। वेजिटो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं, पर तभी वेजिटो किसी चीज को नोटिस करता है। वेजिटो बोलता है कि जरा रुको, क्या वो सारे सैयन टेल्स है। वेजिटो देखता है कि वहाँ पर रहने वाले हर एक स्पीशीज के पास सैयन टेल होता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि ये तो एक तरीके का जोक है। यहाँ पर तो काफी सारे हाफ ब्रीड सैयन मौजूद है। क्या यही सबसे बेस्ट था जो कि हिट मेरे लिए कर सकता था? इनमें से कोई भी थोड़ा सा भी ताकतवर नहीं है, पर आखिर ये क्या है? तभी वेजिटो अपने सामने एक पिरामिड शेप का बिल्डिंग देखता है जो कि काफी ज्यादा ऊंचा होता है और उस बिल्डिंग के टॉप पे कोई शख्स बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि जरा रुको, ये कुछ अलग लग रहा है, आखिर ये कौन है? और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर ये शख्स कौन है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि कंबर होता है। कंबर बोलता है कि मैंने देखा तुम अराइव कर चुके हो। उस पर्पल शख्स ने मुझे ये कहा था कि मैं अपने ही जैसा एक और फुल ब्लडेड देखने वाला हूँ। मैं इस प्लेनेट के ऊपर काफी लंबे समय से राज कर रहा हूँ और तुम मुझसे ये चीज बिल्कुल भी नहीं छीन सकते। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो बोलता है कि पर्पल शख्स, हाँ इसका मतलब हिट पहले ही यहाँ पर आ चुका है, ये बहुत अच्छी बात है।
गंबर बोलता है कि अब तो मुझे ये दिखाओ कि मेरे जैसे फुल ब्लडेड क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रूफ करो कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। गंबर ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 और लोग आ जाते हैं जो कि वेजिटो को एकदम से घेर लेते हैं। ये 4 लोग बोलते हैं कि तो यही वो शख्स है। इन चारों को देखकर वेजिटो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि इन चारों के पास भी साइयन टेल है। ये मल्टीवर्स तो काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर तो सभी हाफ ब्रीड है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही रियल सैयन मौजूद है जो कि यहाँ का किंग है, जिसका मतलब तुम यहाँ पर एक डर्टी डॉग हो। ये सारे तुम्हारे बच्चे हैं ना। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही सभी वॉरियर्स तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए।